आज जब आप ये सुन रहे हैं, शायद आपके हृदय के किसी शांत अनकहे कोने में वही प्रश्न धड़क रहा है, क्या प्रेम सचमुच हमारी इच्छा से जन्म लेता है या ये किसी अदृश्य दिव्य योजना का हिस्सा है। कितनी बार हमने सोचा कि हमने किसी को चुना, हमने निर्णय लिया, हमने अपने हृदय को किसी के नाम कर दिया, पर जब वो व्यक्ति अचानक हमारे जीवन में आया तो क्या सच में वो केवल हमारा चुनाव था या वो किसी गहरी पूर्व निर्धारित धारा का परिणाम था जो हमारी समझ से परे बह रही थी। परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य स्वयं को कर्ता समझता है, पर वास्तविक कर्ता परमात्मा है। हम सोचते हैं कि हम प्रेम करते हैं, पर वास्तव में प्रेम हमें चुनता है। आत्माएं पहले से एक सूक्ष्म स्तर पर जुड़ी होती हैं। धरती पर मिलना केवल उस दिव्य समझौते की अभिव्यक्ति है जो चेतना के उच्चतर लोकों में पहले ही संपन्न हो चुका होता है। यही कारण है कि कभी-कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में अचानक प्रवेश करता है और हमें लगता है जैसे हम उसे सदियों से जानते हैं। वो परिचय नया नहीं होता, वो स्मृति जागृत होती है। योगानंद ने सिखाया कि प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है, ईश्वर की ओर लौटने की आंतरिक आकांक्षा। हम प्रेम को अक्सर आकर्षण, आवश्यकता, संगति या सामाजिक व्यवस्था का नाम दे देते हैं, परंतु सच्चा प्रेम इन सब सीमाओं से परे है। वो आत्मा का विस्तार है। वो अपने सीमित अहंकार से ऊपर उठकर किसी और में उसी दिव्य चेतना को पहचान लेना है जो हमारे भीतर भी विद्यमान है। योगानंद कहा करते थे, सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम दूसरे में ईश्वर की झलक देख सको। इसका अर्थ है कि प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं, बल्कि उस परम सत्ता का प्रतिबिंब है जो दोनों में समान रूप से स्पंदित है। जब हम कहते हैं कि हमने प्रेम किया, तो वास्तव में ईश्वर ने हमें अपने एक अंश से मिलाया। और जब हम पूछते हैं कि ये प्रेम क्यों आया, तो उत्तर अक्सर हमारी इच्छाओं में नहीं, हमारी आत्मा की तैयारी में छिपा होता है। प्रेम तब घटित होता है जब भीतर की चेतना उस अनुभव के योग्य बन जाती है। योगानंद ने यह भी समझाया कि ईश्वर हमें उन संबंधों से जोड़ते हैं जो हमारे विकास के लिए आवश्यक होते हैं, कभी हमें ऊंचा उठाने के लिए, कभी हमें हमारे अहंकार से मुक्त करने के लिए, और कभी हमें ये दिखाने के लिए कि सच्ची तृप्ति केवल मानव प्रेम में नहीं बल्कि दिव्य प्रेम में है। इसलिए आज का ये सूत्र, प्रेम तब होता है जब भगवान इजाजत देते हैं, सिर्फ एक काव्यात्मक पंक्ति नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। जो केवल इच्छा से होता है वो क्षणिक होता है, जो आदत से होता है वो निर्जीव होता है, जो अकेलेपन से होता है वो निर्भरता बन जाता है, पर जो ईश्वर की अनुमति से होता है वो विकास बन जाता है, साधना बन जाता है और अंततः भक्ति का मार्ग बन जाता है। तो आइए अपने मन की धारणाओं को कुछ क्षण के लिए शांत करें, अपने हृदय को खुला रखें और इस संभावना को स्वीकार करें कि शायद हमारे जीवन में आया हर प्रेम, चाहे वो ठहरा हो या चला गया हो, किसी गहरी दिव्य योजना का हिस्सा था। और अब उसी दिव्य रहस्य की ओर हम एक एक कदम बढ़ाएं। प्रथम अध्याय, प्रेम का जन्म। जब आत्माएं पहचान लेती हैं। मन जब व्याकुल होकर पूछता है, गुरुवर, ऐसा क्यों होता है कि किसी एक व्यक्ति से मिलते ही भीतर जैसे कोई पुराना दीपक स्वयं जल उठता है, जैसे वर्षों से बंद पड़ा मंदिर अचानक प्रकाश से भर जाए? तो ये प्रश्न केवल भावनात्मक नहीं, आध्यात्मिक भी है। ये उस सूक्ष्म स्मृति की हलचल है जो आत्मा अपने साथ जन्मों से लेकर चलती है। परमहंस योगानंद समझाते हैं कि मनुष्य स्वयं को केवल इस एक जीवन तक सीमित मान लेता है, इसलिए उसे हर गहरा संबंध अचानक और रहस्यमय प्रतीत होता है। परंतु आत्मा की यात्रा निरंतर है। वो कई जन्मों, अनेक अनुभवों और असंख्य अधूरे संकल्पों से होकर गुजरती है। जब दो आत्माएं जो पहले किसी स्तर पर जुड़ी रही हैं पुनः मिलती हैं, तो वो मिलन नया नहीं होता, वो पहचान का पुनर्जागरण होता है। बुद्धि चकित होती है, पर हृदय शांत हो जाता है, क्योंकि हृदय स्मरण करता है। योगानंद कहा करते थे, हृदय वो द्वार है जहां से आत्मा बोलती है और बुद्धि अक्सर उसकी भाषा समझने में देर कर देती है। इसीलिए पहली मुलाकात में ही कभी ऐसा लगता है जैसे कोई परिचित स्पर्श लौट आया हो, जैसे किसी अधूरे गीत को उसका दूसरा सुर मिल गया हो। योगानंद की वाणी में ये सत्य अत्यंत कोमल है। प्रेम तब जन्म लेता है जब भगवान दो हृदयों के बीच से अदृश्य पर्दा हटा देते हैं। हम समझते हैं कि हमने किसी को देखा, पसंद किया
और प्रेम हो गया। परंतु उस देखने के पीछे भी एक सूक्ष्म व्यवस्था काम कर रही होती है। ईश्वर चेतना के स्तर पर उन आत्माओं को पास लाते हैं जिनके बीच कोई अधूरा पाठ है, कोई अधूरा प्रेम है या कोई साझा विकास का मार्ग है। कुछ संबंध सचमुच जन्म से पहले तय होते हैं, इस अर्थ में नहीं कि वे भाग्य की कठोर रेखा हैं, बल्कि इस अर्थ में कि वे आत्मा की विकास योजना का हिस्सा हैं। जब दो आत्माएं मिलती हैं तो पहचान बुद्धि से नहीं होती, वो भीतर की कंपन से होती है। एक सहज अपनापन, एक अनकही निकटता, एक अजीब सी शांति, ये सब संकेत हैं कि कोई गहरा सूत्र सक्रिय हो गया है। जैसे कोई अधूरा राग बरसों से प्रतीक्षा कर रहा हो और अचानक सही सुर मिलते ही संगीत पूर्ण हो जाए, वैसे ही आत्माएं भी एक दूसरे में अपनी पूरक ध्वनि खोज लेती हैं। परंतु योगानंद यहाँ एक गहरी चेतावनी भी देते हैं। हर आकर्षण प्रेम नहीं होता। आत्मा की पहचान और मन की उत्तेजना में बहुत अंतर है। मन तत्काल आकर्षित हो सकता है, रूप से, शब्दों से, व्यवहार से या अपनी ही कल्पनाओं से, पर आत्मा का स्पर्श शांत होता है, स्थिर होता है और उसमें एक गहराई होती है जो समय के साथ और स्पष्ट होती जाती है। यदि किसी के साथ रहकर तुम्हारा अहंकार बढ़ने लगे, यदि तुम्हें लगे कि तुम विशेष हो गए हो, दूसरों से ऊपर हो गए हो, तो समझो कि ये मोह है, प्रेम नहीं। मोह हमें केंद्र में रखता है, प्रेम हमें विस्तार देता है। योगानंद कहते थे, जहां मैं बड़ा होता जाए और हम छोटा, वहां प्रेम नहीं आ सकती है। इसके विपरीत यदि किसी के साथ रहकर तुम्हारे भीतर विनम्रता जन्म ले, यदि तुम स्वयं को सुधारने की प्रेरणा महसूस करो, यदि तुम्हारे भीतर सेवा और करुणा का भाव बढ़े, तो समझो कि ईश्वर ने उस संबंध के द्वार पर दस्तक दी है। प्रेम की सबसे बड़ी कसौटी शांति है। यदि किसी के साथ बैठकर तुम्हारा मन शांत हो जाए, यदि तुम्हें अपने होने का स्वाभाविक अधिकार महसूस हो, यदि तुम्हें अभिनय न करना पड़े, तो वो संबंध आत्मा के स्तर पर जुड़ा है। पर यदि प्रेम के नाम पर बेचैनी, भय, असुरक्षा और निरंतर आशंका बढ़े, तो वो केवल लगाव है। लगाव हमें निर्भर बनाता है, प्रेम हमें स्वतंत्र करता है। योगानंद ने सिखाया कि सच्चा प्रेम हमें ईश्वर के और निकट ले जाता है। यदि किसी के साथ रहकर तुम्हारा ध्यान गहरा हो, तुम्हारी प्रार्थना सच्ची हो, तुम्हारी चेतना अधिक निर्मल हो, तो वो प्रेम दिव्य है। यदि किसी के साथ रहकर तुम अपने मूल्यों से दूर होने लगो, अपनी आत्मा की आवाज को दबाने लगो, तो वो केवल मन का खेल है। जो रिश्ता तुम्हें भीतर से ऊंचा उठा दे, वही ईश्वर की ओर से आया है। ये योगानंद का वचन केवल प्रेरणादायक नहीं, मार्गदर्शक भी है। जब आत्माएं पहचान लेती हैं, तो वो मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं होता, वो दो यात्राओं का संगम होता है। वहां केवल रोमांच नहीं, एक जिम्मेदारी भी जन्म लेती है, एक दूसरे को ऊंचा उठाने की, एक दूसरे को सत्य की ओर प्रेरित करने की। सच्चा प्रेम आत्मा के विकास का माध्यम बनता है। वो हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराता है और उन्हें पार करने की शक्ति भी देता है। वो हमें हमारी कमजोरियों का दर्पण दिखाता है, पर साथ ही उन्हें स्वीकारने का साहस भी देता है। इसलिए प्रेम का जन्म केवल सुखद अनुभव नहीं, एक आध्यात्मिक घटना है। ये वो क्षण है जब ईश्वर कहते हैं, अब तुम दोनों एक दूसरे के माध्यम से सीखोगे, बढ़ोगे और मुझे पहचानोगे। और फिर भी इसी सुंदर शुरुआत के बाद एक और प्रश्न उठता है, यदि ये मिलन इतना दिव्य था, यदि ये पहचान इतनी गहरी थी, तो फिर कुछ संबंध टूट क्यों जाते हैं? यदि ईश्वर ने ही पर्दा हटाया था, तो क्या वही उसे वापस गिरा देते हैं? ये प्रश्न स्वाभाविक है और इसका उत्तर भी उसी आध्यात्मिक गहराई में छिपा है जहां से प्रेम जन्म लेता है। जो मिला वो कभी व्यर्थ नहीं था, पर जो टूटा वो भी शायद किसी गहरे परिवर्तन की तैयारी थी। यही वो रहस्य है जहां प्रेम केवल मिलन नहीं, बल्कि विकास की पूरी प्रक्रिया बन जाता है। द्वितीय अध्याय, टूटना भी ईश्वर की प्रक्रिया है। जब मन दर्द से भरकर पूछता है, यदि प्रेम भगवान की अनुमति से होता है, तो फिर वो टूटता क्यों है? इतना असहनीय दर्द क्यों होता है? तो ये प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं, असंख्य हृदयों की सामूहिक पुकार है। प्रेम के टूटने का क्षण मनुष्य को भीतर तक हिला देता है। जिस संबंध को उसने ईश्वर का उपहार समझा, वही अचानक उससे छिन जाता है। उसे लगता है जैसे उसके विश्वास की नींव हिल गई हो। पर परमहंस योगानंद इस पीड़ा को एक अलग दृष्टि से देखने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं, भगवान दुख नहीं देते, वे आत्मा को जागृत करते हैं।
हम जिस घटना को अंत समझते हैं वो कई बार आत्मा के विकास का नया आरंभ होती है। टूटना दंड नहीं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जिस प्रकार एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है, उसे काटता है, तराशता है ताकि भीतर छिपी प्रतिमा प्रकट हो सके, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे जीवन में कुछ संबंधों को हटाते हैं ताकि हमारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप उभर सके। कुछ लोग हमारे जीवन में स्थायी रहने के लिए नहीं आते, वे हमें कुछ सिखाने आते हैं। वे मंजिल नहीं, मार्ग के शिक्षक होते हैं। हम उनसे जुड़ते हैं, उनसे अपेक्षाएं बनाते हैं, उनके साथ भविष्य की कल्पनाएं बुनते हैं। पर जब उनका अध्याय समाप्त होता है तो हमें लगता है जैसे सब व्यर्थ हो गया। योगानंद कहते थे, कभी कभी भगवान तुम्हारे हाथ से वो चीज ले लेते हैं जिसे तुम पकड़ कर बैठे हो, ताकि वे तुम्हें वो दे सकें जो तुम्हारे लिए सच में आवश्यक है। ये वाक्य तब समझ में आता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि उस टूटन ने हमें भीतर से बदल दिया। जिस प्रेम ने हमें रुलाया, उसी ने हमें पहली बार सच्ची प्रार्थना करना सिखाया। जब हम असहाय होकर ईश्वर को पुकारते हैं, तब हमारी प्रार्थना औपचारिक नहीं रहती, वो हृदय की गहराई से उठती है। वियोग हमें हमारी सीमाओं से परिचित कराता है और ये एहसास दिलाता है कि कोई भी मनुष्य हमारी संपूर्णता का स्रोत नहीं हो सकता। संपूर्णता केवल परमात्मा में है। माली जब सूखी डालियां काटता है तो वो पेड़ से घृणा नहीं करता, वो उसे और अधिक हरा भरा देखना चाहता है। उसी प्रकार ईश्वर जब किसी संबंध को समाप्त होने देते हैं तो वो क्रूरता नहीं, करुणा हो सकती है। हम उस समय केवल कटने का दर्द महसूस करते हैं, पर आने वाले समय में नई कोंपलों का जन्म भी होता है। सोना जब आग में तपता है तो वो आग उसे जलाती अवश्य है, पर उसी ताप से उसकी अशुद्धियां निकलती हैं। योगानंद ने समझाया कि प्रेम का टूटना हमारे भीतर छिपी आसक्तियों, स्वामित्व भाव, भय और अपेक्षाओं को सामने लाता है। जब तक हृदय को चोट नहीं लगती, तब तक हम अपने भीतर के अहंकार को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। टूटन हमें दिखाती है कि हम कितने निर्भर थे, कितनी अपेक्षाएं बांध बैठे थे और कितनी बार हमने प्रेम को अधिकार समझ लिया था। इस पीड़ा के माध्यम से ईश्वर हमें प्रेम का शुद्ध अर्थ सिखाते हैं। प्रेम देना है, पकड़कर रखना नहीं। प्रेम स्वतंत्रता है, बंधन नहीं। योगानंद का वचन है, जो चला गया उसके लिए आभारी रहो, शायद वही तुम्हारे लिए ईश्वर की करुणा था। ये कृतज्ञता तुरंत उत्पन्न नहीं होती। प्रारंभ में मन विरोध करता है, शिकायत करता है, प्रश्न करता है, पर समय के साथ जब चेतना शांत होती है, तब हम समझ पाते हैं कि यदि वो संबंध वैसे ही चलता रहता तो शायद हम कभी भीतर नहीं झांकते। हम बाहरी सहारे में इतने लिप्त रहते कि अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर देते। वियोग हमें स्वयं से मिलाता है। अकेलापन, जिसे हम अभिशाप समझते हैं, वही कई बार आत्म साक्षात्कार का द्वार बन जाता है। जब बाहरी आवाजें शांत हो जाती हैं, तब भीतर की सूक्ष्म आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। हृदय टूटे बिना करुणा का पात्र नहीं बनता, क्योंकि जिसने स्वयं पीड़ा को गहराई से अनुभव किया हो, वही दूसरों के आंसू समझ सकता है। इस प्रकार व्यक्तिगत दर्द सामूहिक करुणा में बदल सकता है। ईश्वर पहले भीतर जगह बनाते हैं, फिर सच्चा प्रेम उतारते हैं। यदि हृदय अपेक्षाओं, पुराने घावों और अधूरे भय से भरा हो, तो उसमें नया और शुद्ध प्रेम कैसे टिकेगा? इसलिए कई बार टूटन सफाई की प्रक्रिया है। ये हमें सिखाती है कि प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि एक चेतना की अवस्था है। यदि कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला गया, तो प्रेम का स्रोत समाप्त नहीं हुआ। वो स्रोत अभी भी हमारे भीतर है और उससे जुड़ने का मार्ग ईश्वर तक जाता है। योगानंद कहते थे, मानव प्रेम अस्थायी हो सकता है, पर दिव्य प्रेम शाश्वत है। यदि तुमने मानव प्रेम में दर्द पाया, तो उसे पुल बनाओ और दिव्य प्रेम की ओर बढ़ो। इस दृष्टिकोण से देखें तो टूटना पराजय नहीं, परिपक्वता की दिशा में एक कदम है। टूटना अंत नहीं, तैयारी है। ये वो भूमि है जिसे जोता जा रहा है, ताकि भविष्य में कोई गहरा और स्थायी बीज रोपा जा सके। यदि हम इस प्रक्रिया को केवल अन्याय समझकर कड़वाहट में डूब जाएं, तो हम उस पाठ को खो देंगे जो ये अनुभव हमें सिखाने आया था। पर यदि हम इसे ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करें, तो दर्द धीरे धीरे ज्ञान में बदल सकता है। तब प्रश्न ये नहीं रहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये होगा कि इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया।
और यहीं से अगला अध्याय प्रारंभ होता है। जब हम सीख चुके होते हैं कि टूटन भी अनुग्रह हो सकती है, तब हम अधिक सजग होकर ये जानना चाहते हैं कि सच्चा प्रेम कैसे पहचाना जाए, ताकि अगली बार हम केवल आकर्षण नहीं, आत्मा की सच्ची पुकार को सुन सकें। तृतीय अध्याय, सच्चे और झूठे प्रेम की पहचान। जब मन विनम्र होकर पूछता है, गुरुवर, कोई कसौटी, कोई संकेत जिससे हम समझ सकें कि ये प्रेम सच्चा है या केवल मन का भ्रम, तो ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी भूलें अक्सर प्रेम के नाम पर ही होती हैं। परमहंस योगानंद सिखाते हैं कि प्रेम को पहचानने के लिए बाहरी संकेतों से अधिक आंतरिक अनुभवों को देखना आवश्यक है। प्रेम शब्द नहीं, ऊर्जा है, संबंध नहीं, चेतना की अवस्था है। उन्होंने कहा, प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे पाया या खोया जा सके, ये वो चेतना है जिसमें आत्मा स्वयं को विस्तार देती है। इसलिए सच्चे और झूठे प्रेम का अंतर बाहरी परिस्थितियों में नहीं, भीतर की दशा में छिपा होता है। पहली कसौटी है शांति। जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां मन को अनावश्यक हलचल नहीं होती। वहां निरंतर भय, असुरक्षा या स्वामित्व की जकड़न नहीं होती। यदि किसी के साथ रहते हुए आपका हृदय स्थिर हो जाए, यदि आप अपने स्वभाव में सहज हो सकें, यदि आपको अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की आवश्यकता न लगे, तो समझिए कि वहां दिव्यता का स्पर्श है। योगानंद कहा करते थे, ईश्वर शांति के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए जिस संबंध में शांति बढ़ती जाए, वो संबंध आत्मा के स्तर पर जुड़ा है। दूसरी कसौटी है विनम्रता। जहां मैं पिघलने लगे, जहां अहंकार धीरे धीरे ढीला पड़े, वहां सच्चे प्रेम की संभावना होती है। यदि प्रेम के नाम पर प्रतिस्पर्धा, श्रेष्ठता या अधिकार की भावना बढ़े, तो वो मोह है। सच्चा प्रेम व्यक्ति को छोटा नहीं करता, पर उसे विनम्र अवश्य बनाता है। उसमें व्यक्ति अपने प्रिय के सामने अभिनय नहीं करता, वो स्वयं को जैसे है वैसे स्वीकार करता है। योगानंद ने सिखाया कि अहंकार प्रेम का सबसे बड़ा अवरोध है। जब तक मैं केंद्र में है, तब तक प्रेम सीमित है। जब मैं का आवरण हटने लगता है, तब प्रेम ईश्वर की दिशा में खुलता है। तीसरी कसौटी है मुक्ति। सच्चा प्रेम बंधन नहीं बनाता, वो स्वतंत्रता देता है। यदि किसी संबंध में डर हो, खोने का डर, नियंत्रित होने का डर, अस्वीकार किए जाने का डर, तो समझिए कि अभी वो प्रेम परिपक्व नहीं है। जहां निर्भयता हो, जहां व्यक्ति अपने विचार, अपनी आकांक्षाएं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा बिना भय के साझा कर सके, वहां दिव्यता ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। योगानंद कहते थे, प्रेम का अर्थ है दूसरे की आत्मा को स्वतंत्र देखना, उसे बांधना नहीं। चौथी कसौटी है सम्मान की अटल सीमा। सम्मान वो आधार है जिस पर सच्चा प्रेम टिकता है। यदि किसी संबंध में अपमान, तिरस्कार या भावनात्मक हिंसा प्रवेश कर जाए, तो वो प्रेम की पवित्रता को नष्ट कर देता है। सच्चा प्रेम व्यक्ति को छोटा नहीं करता, वो उसकी गरिमा को और स्पष्ट करता है। योगानंद ने समझाया कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी भी संबंध में यदि हम दूसरे के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, तो हम उस दिव्य अंश का अनादर करते हैं। पांचवी कसौटी है आत्मा का जागरण। यदि किसी के साथ रहते हुए आपकी आध्यात्मिकता गहरी हो, आपका ध्यान अधिक एकाग्र हो, आपकी प्रार्थना अधिक सच्ची हो, तो वो संबंध आशीर्वाद है। यदि प्रेम आपको आपके मूल्यों से दूर ले जाए, आपकी भीतर की शांति को भंग करे या आपको आपकी आध्यात्मिक मार्ग से विचलित करे, तो वो केवल आकर्षण है। योगानंद का स्पष्ट संदेश था कि सच्चा प्रेम ईश्वर से दूर नहीं ले जाता, वो ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम बनता है। छठी कसौटी है मौन की भाषा। सच्चे प्रेम में शब्दों की अधिक आवश्यकता नहीं होती, वहां एक सूक्ष्म समझ होती है, एक आंतरिक संवाद जो बिना बोले ही चल सकता है। जब दो आत्माएं वास्तव में जुड़ी होती हैं, तो वे केवल विचारों का नहीं, चेतना का आदान प्रदान करती हैं। ये मौन किसी असहजता का नहीं, बल्कि पूर्णता का संकेत होता है। योगानंद ने कहा था, मौन वो भाषा है जिसमें आत्माएं संवाद करती हैं। यदि किसी के साथ बैठकर आप मौन का आनंद ले सकें, यदि वो मौन भारी न लगे बल्कि शांत और जीवंत लगे, तो समझिए कि वहां गहराई है। सातवीं और अंतिम कसौटी है परिवर्तन की दिशा। सच्चा प्रेम व्यक्ति को बेहतर बनाता है, वो आपके भीतर छिपी श्रेष्ठ संभावनाओं को जगाता है। यदि आप स्वयं को अधिक करुणामय, अधिक सत्यनिष्ठ, अधिक धैर्यवान पाते हैं, तो वो प्रेम आपकी आत्मा को विस्तार दे रहा है। पर यदि आप अधिक चिड़चिड़े, अधिक असुरक्षित, अधिक स्वार्थी होते जा रहे हैं, तो वो संबंध आत्मा को संकुचित कर रहा है।
योगानंद का अमृत वचन, प्रेम कोई वस्तु नहीं, चेतना की अवस्था है, इन सभी संकेतों का सार है। जब चेतना ऊंची होती है तो प्रेम स्वाभाविक रूप से शुद्ध होता है। जब चेतना भय, अहंकार और असुरक्षा से भरी होती है तो वही प्रेम विकृत रूप ले लेता है। इसलिए सच्चे प्रेम को पहचानने का अर्थ है अपनी चेतना को देखना। यदि भीतर प्रकाश बढ़ रहा है तो संबंध सही दिशा में है, और यदि अभी जीवन में कोई विशेष व्यक्ति नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम अनुपस्थित है। योगानंद सिखाते हैं कि पहले दिव्य प्रेम को अपने भीतर जागृत करो। जब आत्मा ईश्वर के प्रेम से भर जाती है तब वो किसी व्यक्ति के माध्यम से भी उसी प्रेम को पहचान लेती है। यदि अभी कोई नहीं है तो ये समय स्वयं को तैयार करने का है, अपनी चेतना को ऊंचा उठाने का है, ताकि जब अगला मिलन हो तो वो केवल आकर्षण ना हो बल्कि आत्मा की सच्ची पहचान हो। चतुर्थ अध्याय, तैयारी का समय। जब भगवान देरी करते हैं। जब मन थककर कहता है मैंने इंतजार किया पर कोई नहीं आया, तब उसके शब्दों में केवल अधीरता नहीं, एक गहरी पीड़ा छिपी होती है। प्रतीक्षा मनुष्य को भीतर से कमजोर भी कर सकती है और मजबूत भी। ये इस पर निर्भर करता है कि वो उसे किस दृष्टि से देखता है। परमहंस योगानंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भगवान की घड़ी हमारी घड़ी से अलग चलती है। हम समय को दिनों, महीनों और वर्षों में मापते हैं, पर ईश्वर चेतना की तैयारी को देखते हैं। हमें लगता है कि देर हो रही है, पर संभव है कि भीतर अभी वो परिपक्वता नहीं आई जो सच्चे प्रेम को संभाल सके। देर अन्याय नहीं है, वो संरक्षण भी हो सकती है। कई बार हम जिस व्यक्ति को पाने की जल्दबाजी में होते हैं वो हमारे लिए उचित नहीं होता, और ईश्वर उस मिलन को रोककर हमें एक गहरे भ्रम से बचा रहे होते हैं। योगानंद सिखाते हैं कि ईश्वर का विलंब दंड नहीं, मार्गदर्शन है। यदि हम धैर्य से देखें तो प्रतीक्षा का समय हमारे भीतर की अपूर्णताओं को उजागर करता है, हमारी असुरक्षाएं, हमारी निर्भरता, हमारा अकेलेपन का भय। प्रेम पाने से पहले प्रेम बनना आवश्यक है। ये वाक्य सरल लगता है पर इसकी साधना गहरी है। यदि हम स्वयं को अधूरा मानकर किसी और से पूर्णता की अपेक्षा करेंगे तो वो संबंध बोझ बन जाएगा। योगानंद कहते थे, पहले अपने भीतर ईश्वर के प्रेम को खोजो, फिर मानव प्रेम उस दिव्य प्रेम का प्रतिबिंब बन जाएगा। स्वयं से प्रेम सीखना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति की साधना है। जब तक हम अपने दोषों, अपनी कमजोरियों और अपनी सीमाओं को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम किसी और को भी सच्चे रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। प्रतीक्षा का समय हमें अपने भीतर उतरने का अवसर देता है, अपनी प्रार्थना को गहरा करने का, अपने ध्यान को स्थिर करने का, अपने चरित्र को परिष्कृत करने का। यदि हम इस समय को केवल कमी समझकर व्यर्थ कर देंगे तो जब अवसर आएगा हम तैयार नहीं होंगे। अकेलेपन को गले लगाना भी इस तैयारी का हिस्सा है। मनुष्य अक्सर अकेलेपन से भागता है क्योंकि वहां उसे स्वयं का सामना करना पड़ता है, पर योगानंद सिखाते हैं कि अकेलापन आत्मा का शत्रु नहीं, मित्र है। जब बाहरी सहारे नहीं होते तब हम भीतर के सहारे को खोजते हैं। बीज अंधेरे में रहता है, मिट्टी के भीतर छिपा हुआ, पर उसी अंधकार में उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। यदि उसे समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वो सूख जाएगा। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी प्रतीक्षा के अंधकार में अपनी जड़ें मजबूत करती है। ये समय बाहरी मिलन का नहीं, आंतरिक मिलन का है, अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ने का। जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब बाहरी संबंध भी संतुलित होते हैं। जल्दबाजी अक्सर गलत द्वार खोल देती है। अधीरता हमें ऐसे संबंधों की ओर ले जा सकती है जो केवल खालीपन भरने के लिए हों, विकास के लिए नहीं। धैर्य हमें सही मंदिर तक पहुंचाता है, जहां मिलन केवल आकर्षण नहीं, आत्मा की सहमति से होता है। योगानंद का वचन है, जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे उसी दिन ऊपर से अनुमति उतर आएगी। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें निष्क्रिय होकर बैठ जाना है, बल्कि ये कि हमें अपने भीतर की तैयारी को प्राथमिकता देनी है। जब चेतना निर्मल होती है, जब हृदय अपेक्षाओं से हल्का होता है, जब व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट होता है, तब ईश्वर का आशीर्वाद सहज रूप से प्रकट होता है। प्रतीक्षा तब बोझ नहीं रहती, वो विश्वास बन जाती है। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तब हमें समझ में आता है कि देरी वास्तव में तैयारी थी, और हर क्षण हमें उस अंतिम अध्याय की ओर ले जा रहा था जहां प्रेम केवल खोज नहीं, अनुभूति बन जाता है। पंचम अध्याय, जब प्रेम ही ईश्वर बन जाता है।
प्रेम का अंतिम उद्देश्य केवल सुख देना नहीं, बल्कि चेतना को जगाना है। प्रारंभ में प्रेम हमें आनंद देता है, उत्साह देता है, किसी के साथ होने की मधुर अनुभूति देता है। पर यदि वो प्रेम परिपक्व हो जाए तो वो केवल भावनात्मक संतुष्टि तक सीमित नहीं रहता, वो आध्यात्मिक जागरण का माध्यम बन जाता है। परमहंस योगानंद सिखाते हैं कि मानव प्रेम दिव्य प्रेम की छाया है। जब हम प्रेम को केवल पाने, पकड़ने या सुरक्षित रखने का साधन समझते हैं, तब वो सीमित रहता है। पर जब हम उसे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मान लेते हैं, तब वही प्रेम साधना बन जाता है। परिपक्व प्रेम में मांग धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। वहां अपेक्षाएं कम होती हैं और कृतज्ञता बढ़ती है। जहां पहले हम कहते थे मुझे ये दो, मुझे ऐसा प्रेम चाहिए, वहीं अब हृदय कहता है जो मिला उसके लिए धन्यवाद। ये परिवर्तन साधारण नहीं, चेतना की गहराई का संकेत है। योगानंद कहते थे जब प्रेम प्रार्थना बन जाए तब समझो कि तुम सही दिशा में हो। प्रार्थना का अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि वो आंतरिक भाव है जहां हम अपने प्रिय को ईश्वर का अंश मानकर सम्मान करते हैं। जब प्रेम परिपक्व होता है तो वो एक चेहरे तक सीमित नहीं रहता। प्रारंभ में हम किसी एक व्यक्ति में सौंदर्य देखते हैं, आकर्षण देखते हैं, अपनापन देखते हैं, पर धीरे धीरे यदि चेतना विकसित हो तो वही प्रेम हमें हर चेहरे में उसी परम सत्ता की झलक दिखाने लगता है। तब प्रेम व्यक्तिगत से सार्वभौमिक हो जाता है। योगानंद ने सिखाया कि सच्चा प्रेम अंततः हमें ईश्वर की ओर ले जाता है, क्योंकि हर आत्मा उसी परम चेतना का प्रतिबिंब है। यदि हम किसी एक व्यक्ति में ईश्वर की झलक देख सकते हैं तो अभ्यास से हम हर प्राणी में वही प्रकाश देख सकते हैं। यही भक्ति का मार्ग है, व्यक्तिगत प्रेम से सार्वभौमिक प्रेम की ओर यात्रा। तब समय और दूरी का बंधन भी ढीला पड़ जाता है। दिव्य प्रेम स्थान और परिस्थिति से परे होता है। यदि कोई दूर भी हो तो भी हृदय में कटुता नहीं रहती, बल्कि शुभ कामना रहती है। यही संकेत है कि प्रेम अहंकार से मुक्त होकर आत्मा के स्तर पर पहुंच गया है। योगानंद का अंतिम संदेश अत्यंत सूक्ष्म है। प्रेम तब घटता है जब हम उसके योग्य बन जाते हैं। भगवान की इजाजत बाहर से नहीं, भीतर की पवित्रता से उतरती है। इसका अर्थ यह है कि प्रेम कोई बाहरी पुरस्कार नहीं, बल्कि आंतरिक अवस्था का परिणाम है। जब हृदय शुद्ध होता है, जब उसमें द्वेष, स्वार्थ और भय कम हो जाते हैं, तब प्रेम स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। हमें बाहर अनुमति खोजने की आवश्यकता नहीं, हमें भीतर की तैयारी करनी है। जब चेतना निर्मल हो जाती है तो ईश्वर की अनुमति उसी क्षण उतर आती है। तब प्रेम संयोग नहीं लगता, अनुग्रह लगता है। जीवन के अनुभवों को यदि हम इस दृष्टि से देखें तो 3 सरल सूत्र हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। जो मिला, धन्यवाद, क्योंकि उसने हमें कुछ सिखाया। जो गया, धन्यवाद, क्योंकि उसने स्थान बनाया। जो नहीं आया, भरोसा, क्योंकि ईश्वर की योजना अभी पूर्ण नहीं हुई। ये दृष्टिकोण हृदय को शिकायत से मुक्त करता है और विश्वास से भर देता है। और यदि ये संदेश आपके हृदय को छू गया है, यदि इन शब्दों में आपको अपनी कहानी की झलक मिली है, तो इसे उन तक पहुंचाएं जो प्रेम में टूटे हैं, जो प्रतीक्षा में थके हैं, या जो अपने भीतर ईश्वर की अनुमति की आहट सुनना चाहते हैं। योगानंद की शिक्षाओं को गहराई से समझने के लिए उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी अवश्य पढ़ें। उसमें भक्ति, प्रेम और आत्म साक्षात्कार का अद्भुत संगम है। अपने जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंगार न बनने दें, उसे चेतना की यात्रा बनाइए। हमारे साथ जुड़े रहें ताकि ऐसी ही आत्मा को स्पर्श करने वाली यात्राएं आपके जीवन में प्रकाश लाती रहें। अंत में यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में ऐसा प्रेम आए जो आपको किसी एक व्यक्ति से ही नहीं, बल्कि ईश्वर से जोड़ते, जिसके स्पर्श से आपकी आत्मा कह उठे, हाँ, यही वो इजाजत थी जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। नमो नमः।